About 75% of the heart attack patient, उनके हार्ट अटैक होने के 3 महीने के अंदर उनको बुखार आया था जब उन्होंने दवा ली थी, और बुखार तो ठीक हो गया, बट इट वाज इन्फ्लेम्ड। इन्फ्लेमेशन से क्या हुआ? ब्लॉकेज, उससे क्या हुआ? हार्ट अटैक। ये फीवर कोई बीमारी नहीं, इट इज नॉट अ डिजीज जिसको ठीक करने की जरूरत है। आप देखेंगे मेडिकल डेटा अगर देखते हैं कि जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं उनको देखा गया कि पिछले 3 महीने का उनका रिकॉर्ड देखा गया, तो अबाउट 75% ऑफ द हार्ट अटैक पेशेंट, उनके हार्ट अटैक होने के 3 महीने के अंदर उनको बुखार आया था जब उन्होंने दवा ली थी, और बुखार तो ठीक हो गया, बट इट वाज इन्फ्लेम्ड। इन्फ्लेमेशन से क्या हुआ? ब्लॉकेज, उससे क्या हुआ? हार्ट अटैक, राइट? तो हम एक बीमारी को ठीक कर रहे हैं बट दैट लीड टू अदर थिंग, और दोनों को आपस में कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये हार्ट अटैक जो हुआ इसी बात में बुखार। हमारे पास डायबिटीज टाइप 1 के बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा। मैं अक्सर पूछता हूँ, हमेशा पूछता हूँ कि जब डायग्नोस हुआ उसके पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड बताइए। 90% टाइम ये निकलता है कि 3 महीने का जब मैं ध्यान से देखता हूँ, सुनता हूँ उनकी बात कि बुखार हुआ था और उसके बाद बुखार से ठीक हो गया, फिर न जाने क्या हुआ, और देखा कि फिर शुगर चेक किया, कितना बढ़ा हुआ आ रहा है, वेट बहुत लूज हो गया, बहुत सारे सिम्टम बताने लगे वो। तो एक बात याद रखिए कि खासतौर पर फीवर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, कि फीवर कोई बीमारी नहीं, इट इज नॉट अ डिजीज जिसको ठीक करने की जरूरत है। उसमें सिर्फ इतना करना है हमें कि हमारे इनर इंस्टिंक्ट को समझना है, सुनना है। वो कैसे सुनना है? बिकॉज आइडिया तो ये है कि फीवर अगर है तो बॉडी ने क्या किया? अलार्म स्विच ऑन कर दिया। बिकॉज हाई टेम्परेचर जब होता है, एट दैट टेम्परेचर हमारी इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग होती है, और हाई टेम्परेचर जब होता है तो किसी भी तरह का वायरस इनएक्टिव हो जाता है, उस वक्त काम नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, राइट? इट कैन नॉट मल्टीप्लाई इन हाई टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर लो कर दें तो क्या होगा? वायरस विल मल्टीप्लाई। अब क्या होगा? द ह्यूमन विल डाई। बोलेंगे तो डेंगू से मर गया, वो डेंगू से नहीं मरा, डेंगू किसी को नहीं मार सकती। लेकिन जब डेंगू आया वायरस, तो वो तो एक ही वायरस था, और जब बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ाया उसको फाइट करने के लिए, आपने टेम्परेचर को घटा दिया, यानी कि आपने बॉडी के टूल्स को, वेपन्स को, राइट, आपने रोक दिया। अब उसको मल्टीप्लाई करने का मौका मिल गया। जब वायरस मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई होने के लिए वो बॉडी के सामान को ही यूज करता है, राइट? यूं माने कि आपके घर में कोई घुस गया और आप ही का बंदूक लेके आप ही पे तान दिया, क्योंकि आपने मौका दे दिया उसको, राइट? द सेम थिंग हैपेंस हियर। सो द मोमेंट यू थिंक, अच्छा बीमार पड़े तो क्या करें? द मोमेंट यू थिंक आई टेक द मेडिसिन, प्रिपेयर, बी प्रिपेयर कि उस मेडिसिन से आप एक नई बीमारी का जन्म देने वाले हैं, राइट? अब सवाल आता है, कि तो फिर अगर ऐसी सब बातें हैं तो लोग कोई भी दवा खाते हैं, बीमारी पड़ते हैं, तो जाते क्यों हैं? देखिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। उम्मीद होती है कि उम्मीद है कि हम ठीक हो जाएंगे। ह्यूमन ब्रेन जो है वो लॉजिक पे नहीं चल रहा, ह्यूमन ब्रेन है वो उम्मीद पे चलता है। उम्मीद अपने आप में एक साइंस है, एक्सपेक्टेशन इज द साइंस, आई विल गेट ऑलराइट, राइट? आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले लोग मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, ठीक हो जाते थे। उम्मीद, इट इज कॉल्ड मेडिकल साइंस में बोलते हैं प्लेसिबो, 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 राइट? ये अपने आप में साइंस है। आपको लगा कि मैं ठीक हो सकता हूँ, वो जो लगना अपने आप में वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर वो लगा कैसे, किस चीज की वजह से लगा? कोई ताबीज पहन लिया तब लगा, या फिर कोई दवा खा ली तब लगा, या किसी मंदिर में गए तब लगा, किसी ने मन्नत मांगी तब लगा। तो उसका भी एक कंट्रीब्यूशन होता है जो आपके हीलिंग में काम करता है। वो 100% काम नहीं करेगा, लेकिन उसका एक कंट्रीब्यूशन, एक पार्टली कंट्रीब्यूशन है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। थाईलैंड में कई तरह की मेडिकल पद्धति है, यहाँ तो फिर एलोपैथी है सिर्फ, एलोपैथी इज 99% और बाकी सारा 1%। इंडिया में, थाईलैंड में ऐसा नहीं है, वहाँ एक सिस्टम है एलोपैथिक सिस्टम, एक सिस्टम है एलोपैथिक प्लस चाइनीज ड्यूल सिस्टम, तीसरा सिस्टम है सिर्फ चाइनीज सिस्टम, चौथा है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब बाप ने अपने बेटे को बताया, बेटे ने अपने बेटे को बताया, कहीं लिखा पढ़ा नहीं है, एक जनरेशन चला रहा है। फिर एक सिस्टम है क्वैक, क्वैक मतलब आरएमपी टाइप, जो डॉक्टर नहीं है लेकिन कुछ भी दवा देके, जो जड़ी बूटी देके, कुछ भी देके उसको ठीक कर रहा है। डब्ल्यूएचओ ने स्टडी किया इन 5 मेथड में से किससे लोग ज्यादा ठीक होते हैं, किसमें लोग ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, और डब्ल्यूएचओ ने ये दिया, उनका जो मेडिकल उनका जो कंक्लूजन आया कि 5 की 5 पद्धतियां बिल्कुल अच्छी है, 5 से ही लोग उतने ही ठीक हो रहे हैं जैसे ठीक हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली कहीं जाए एक फेथ से जाते हैं। अगर आप मेरे पास आएंगे देयर इज अ फेथ, बॉडी तब तक ठीक कर रही है, राइट? वो तो बॉडी कर ही रही है, और आपका फेथ मुझसे जुड़ा हुआ है, अल्टीमेटली आपको ठीक होना ही है। अब ठीक किसने किया? मैंने किया, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज वन फेथ। जहां भी आपका फेथ है वो फेथ
काम करेगा। लेकिन फेथ अपनी जगह पे काम कर रहा है, लेकिन आप कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जो बॉडी को हार्म कर रहा है, तो वो बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन एक नई बीमारी का जन्म भी साथ में हो गया। दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है। ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान, तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए, उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें